स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 जो प्रावधिक कला है कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बताएंगे जो प्रावधिक कला से रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ वही परीक्षा में आएंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो में 4 मिनट समय देना। ध्यान दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं? 1, 2, 3 निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन आपका सी जो है, 3 कोण होता है। किसी त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 होता है। त्रिभुज देख लीजिए इस तरह बनता है, तो 3 कोण हो गया, यानी 1, 2, 3। आपको इस पर टिक लगा लेना है। अगला है, किसी त्रिभुज की रचना संभव है यदि 2 कोण ज्ञात हो, एक भुजा तथा कोई 2 कोण ज्ञात हो, 2 भुजा ज्ञात हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है बी से रिलेटेड है। जब एक भुजा तथा कोई 2 कोण ज्ञात हो तो आप एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है 180, 360, 270, 320। तो जो तीसरा का ऑप्शन बी सही है, 360 होता है। एक वर्ग के आंतरिक, एक वर्ग जो होता है उसके आंतरिक जो कोण का मान होता है 360 से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, चौथे नंबर का सवाल है। चौथे नंबर का बहुविकल्पी है। निम्न में से कौन सा सरल कोण है? 225, 180, 160, 360। तो सरल कोण कैसे बना सकते हैं? सरल कोण सिंपल सा है, 180 से बना सकते हैं। इस पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक ना। अगला है, किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव है? एक त्रिभुज में कितने कोण संभव, अधिक कोण संभव है? 1, 2, 3 निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपका ए सही है। ए पर आपको टिक लगा लेना है कि एक त्रिभुज में अधिक कोण एक ही बनाना संभव हो सकता है। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगला है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार का है? पंचभुजाकार यानी 5 भुजाओं वाला। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4 भुजा है। 1, 2, 3, 4 भुजा है। 1, 2, 3, 4, 5 भुजा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा है, यानी 5 भुज जो पूछा है ना, पंचभुजाकार, यानी ये ऑप्शन सी सही है। सी पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है ना। जितने बता रहे हैं स्टूडेंट सब इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, किस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं? जो है समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जो सभी भुजाएं समान होती हैं, तो सही आंसर आपका सी है। सी पर हम टिक लगा लेंगे, क्योंकि सब समबाहु त्रिभुज जो होती हैं, सभी भुजाओं क्या होती है? समान होती है। सममिष बराबर बाहुमिष भुजा, त्रिभुज में त्रिभुज। ठीक है, सिंपल सा है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्न में से, ठीक है ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? ठीक है, तो देखिए 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम, 60 से बड़ा लेकिन 180 से कम, 180 से बड़ा लेकिन 360 से कम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8वां का ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि जो बताता है कि 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ये बात आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला है, एक समकोण की रचना के लिए कितने चापों को लगाया जा सकता है ना? एक समकोण की रचना के लिए कितने चापों को लगाया जा सकता है? तो देखिए, तो पहला क्या है? 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप, 4 चाप। तो कितने चापों को लगाया जा सकता है? तो इसमें सही ऑप्शन है इसमें आपका, तो इसमें 4 चापों की आवश्यकता पड़ती है, इसमें लगा लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। किसी त्रिभुज के अंत कोणों का योग होता है? पहला है 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका बी है। बी पर 2 समकोण से रिलेटेड होता है। किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। इसको आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन जो प्रावधिक कला से जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जितने वीडियो हमने आपके लिए दिए हैं, बनाए हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है, सब पर आपको प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।